बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज की क्लास रस पे होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? ऑप्शन में हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र देव या फिर भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव ने किया था। हिंदी साहित्य में छल नामक संचारी भाव को देव ने प्रचारित किया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो ऑप्शन में है छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, फिर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। यह क्या हैं? तो अनुभाव हैं, विभाव हैं या फिर अस्थाई भाव हैं या संचारी भाव हैं। तो यह सभी क्या हैं? तो यह सभी जो हैं अस्थाई भाव हैं रस के। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थाई भाव हैं यह। रति, हास, शोक, क्रोध, भय ये सब जो हैं क्रमशः रस के अस्थाई भाव हैं। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ऑप्शन में है भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, भामह। तो यह कथन बताना है किसका है। तो यह कथन राजशेखर का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशेखर। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। काव्य लक्षण या काव्य की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथन है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह भामह का कथन है। रीतिरात्मा काव्यस्य, वामन का कथन है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कुंतक का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह विश्वनाथ का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह जगन्नाथ का महत्वपूर्ण कथन है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन में है नवीन रस, नववर्ष, श्रृंगार रस, नवरस। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होगा ऑप्शन नवरस होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवरस। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय नवरसों से है। ये नवरस इस प्रकार है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। अभी ऊपर इन सब का वो दिया हुआ था स्थाई भाव। रति, हास, शोक, क्रोध जो है यह इसके अस्थाई भाव थे। तो अगला प्रश्न है,
रसो वै रस रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? रसो वै स। तो विकल्प है ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद और नाट्यशास्त्र। तो यह किस में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है यह उल्लेख। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने किया है? तो अभी हमने बता दिया है कि किसने कहा है, फिर भी आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए कि यह किसका कथन है। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। तो ऑप्शन में है दंडी, भरत मुनि, वामन, अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि का यह कथन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं, वही प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। ऑप्शन सी, भरत मुनि का यह कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, रिपीट हो रहा है बार बार। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि का यह है कथन। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ऑप्शन में है नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभावानुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो यह भरत मुनि का कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, कितनी बताए हैं भरत मुनि नाटकों की संख्या? भरत मुनि ने नाटकों में रसों की संख्या कितनी बताए हैं? तो ऑप्शन में है 9, 11, 10 और 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 रस बताए हैं भरत मुनि ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। शांत रस को नहीं मानते हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने मानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने जो है 9वें रस को, जो शांत रस है, उसे नाट्य में स्वीकृति नहीं प्रदान की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत रस। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, कौन थे? तो ऑप्शन में है भरत मुनि, दंडी, भामह, भट्ट, लोलट। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, तो उनका नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हुए हैं, जो क्रमशः हैं भट्ट लोलट हैं। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकुक हैं, आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर स्थायी भाव।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाव हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? अभी हमने बता दिया विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभाव के भेद हैं, कौन कौन है? आश्रय और आलंबन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन, आश्रय और उद्दीपन। तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव या फिर अनुभाव। तो जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ऑप्शन में है अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचारी भाव से है। अगला प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हुए हैं क्या हैं? संचारी भाव हैं, विभाव हैं, अनुभाव हैं या फिर भाव हैं? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे अनुभाव कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभाव। अनुभाव के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभाव के 3 भेद किए हैं, कायिक, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने 4 भेद किए हैं, कायिक है, मानसिक है, आहार्य है और सात्विक है। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं जो करना है कायिक अनुभाव है। अगला प्रश्न है, रोमांच किस तरह का अनुभाव है? तो ऑप्शन में है सात्विक, कायिक, आहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमांच जो है सात्विक अनुभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक कहा जाता है, मानसिक, आहार या फिर सात्विक? तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार्य। अगला प्रश्न है, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो ऑप्शन में है भट्टलोलट, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त या फिर भट्टनायक। भोज्य भोजक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है,
25 नंबर का प्रश्न है, बेपथु कैसा अनुभाव है? तो ऑप्शन में है आंगिक, वाचिक, सात्विक या फिर बौद्धिक। तो बेपथु जो है सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 6। तो अनुभावों की संख्या बताना है। अनुभावों के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भेद होते हैं अनुभावों के। एक होता है कायिक और एक होता है सात्विक। 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो कायिक और सात्विक। अभी हमने बताया है कायिक और सात्विक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो ऑप्शन में है रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाद जो है यह सात्विक अनुभाव नहीं होता है, बल्कि यह मानसिक अनुभाव होता है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है, जो क्रमशः हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्डता, अश्रु, प्रलय। ये सात्विक अनुभाव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्यों ज्यों पटु झटकतहि हठति हसति नचावति नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत व नैन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो अनुभाव बताना है। तो ऑप्शन में है वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या फिर सात्विक अनुभाव। तो यह कायिक अनुभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायिक अनुभव। वस्त्र का झटकना, हंसना, आँखों का नचाना, यह इंगित करता है कि यह सारी क्रियाएं जो हैं शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं। जो शरीर के अंगों द्वारा जो भी क्रियाकलाप होता है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक अनुभाव होते हैं जैसे मन में हर्ष होना या विषाद होना। आहार्य में होता है कृत्रिम वेशभूषा, जब जैसे पहनावा और होता है उसको वेशभूषा को कहते हैं। और वाचिक अनुभाव होता है वाणी की उग्रता या मृदुलता। सात्विक अनुभाव हमने आपको बता ही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य देव ने किस भाव को 33वां संचारी भाव कहा है? तो ऑप्शन में है छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छल को कहा है उन्होंने 34वां संचारी भाव। अगला प्रश्न है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या? तो ऑप्शन में है 23, 27, 33, 37। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचारी भावों की संख्या 33 होती है।
संचारी भावों की संख्या जो है कुल 33 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है तो 33 मानी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है, तो इसमें सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? रोमांच, हर्ष, गर्व और उन्माद। तो संचारी भाव नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष। रोमांच नहीं होता है संचारी भाव। रोमांच जो है ना संचारी भाव नहीं होता है। यह क्या होता है? यह होता है सात्विक भाव। रोमांच जो है सात्विक भाव के अंतर्गत आता है। अपस्मार क्या है इसको बताना है, तो ऑप्शन में है यह एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार, संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, एक प्रकार का काव्य दोष। तो यह अपस्मार क्या है? तो अपस्मार बताना है। तो अपस्मार जो है ना एक प्रकार का भाव है, संचारी भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भयानक रस के संचारी भाव हैं, कौन है? तो ऑप्शन में है धुति, मति, हर्ष, चिंता, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता, अमर्ष। तो भयानक रस के संचारी भाव का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। यह इस रस का स्थायी भाव जो है भय है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रस है और स्थायी भाव को सुमेलित करना है, तो हम लोग सीधे सुमेलित कर लेते हैं इसको। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, अद्भुत का होता है निर्वेद, शांत रस का होता है विस्मय, नहीं सॉरी, अद्भुत, श्रृंगार का होता है रति, अद्भुत का होता है विस्मय, शांत रस का होता है निर्वेद, इसमें मिलाना था, वीर का होता है उत्साह। श्रृंगार का रति होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का होता है निर्वेद, अब वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है, रस को मिलान करना है स्थायी भाव से। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का होता है विस्मय, अद्भुत का होता है विस्मय, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध और करुण का होता है शोक। ये इन सब के स्थायी भाव हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस का है शांत रस निर्वेद, भयानक का है जुगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय, रौद्र रस क्रोध। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भयानक रस का होता है, जुगुप्सा नहीं होता है भयानक रस का। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो स्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन में है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, ये तो स्थायी भाव है नहीं। रति, शोक, उत्साह, भय, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत, यही दो विकल्प में कंफ्यूजन होगा कि कौन है स्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी भाव हो जाएंगे रति, शोक, उत्साह, भय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रति जो है श्रृंगार का स्थायी भाव है, शोक जो है करुण का स्थायी भाव है, उत्साह जो है वीर रस का अस्थायी भाव है, और भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन स्थायी भाव नहीं है? तो विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद और हास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाद जो है स्थायी भाव नहीं है यह। एक विकल्प में हास दिया हुआ है, तो विषाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्साह। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध, भय, साहस, उत्साह। तो उत्साह हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्साह। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन में है करुण, शांत, अद्भुत या फिर भयानक। तो निर्वेद का जो है इस स्थायी भाव शांत होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, तो वो कौन है? तो ऑप्शन में है माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो वीरों का कैसा हो बसंत में जो है वीर रस की स्थापना हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर रस। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जय घोष से गुंजरित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर रौद्र रस। तो किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष होता है? तो वह होता है वीर रस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। विभत्स रस का स्थायी भाव शोक, विस्मय, जुगुप्सा या फिर अद्भुत।
तो विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुगुप्सा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।